चलिए एक सीन सोचते हैं। एक छोटी सी लड़की पॉलियाना अपने नए घर पहुंचती है और उसका स्वागत होता है एक सजा से। हाँ, एक सजा से। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो शायद खुशी के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। देखते हैं कैसे। ये शब्द हैं उसकी आंट पॉली के। आवाज में कोई अपनापन नहीं, कोई गर्मजोशी नहीं। मतलब साफ था, ये एक सजा है। शुरुआत ही इतनी ठंडी और कठोर। लेकिन पोलियाना का जो जवाब आता है वो सबको हैरान कर देता है। सजा मिली और वो खुश है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं से ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। क्या सच में कोई सजा जैसी चीज में भी खुशी ढूंढ सकता है? चलिए इस अजीब से लगने वाले आइडिया की तह तक चलते हैं। तो पोलियाना का ये जो रिएक्शन था ना, वो बस ऐसे ही नहीं था। इसके पीछे एक सोची समझी तरकीब है, एक खास खेल जो वो खेल रही थी। ये खेल अचानक से नहीं आया। ये उसके पिता की दी हुई एक बहुत कीमती सीख है, एक जीने का तरीका जो उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया था। तो ये खेल काम कैसे करता है? नियम बहुत सीधा है। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, उसमें खुश होने की कोई एक वजह ढूंढ निकालो। बस यही है इस खेल का पूरा सार। अब उस पल में चलते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। वो एक पल जिसने इस अनोखे खेल को जन्म दिया। मिशनरी की तरफ से एक तोहफा आना था। उम्मीद थी कि एक प्यारी सी गुड़िया मिलेगी, लेकिन मिला क्या? बैसाखियों की एक जोड़ी। दिल ही टूट गया। पर उसी गहरी निराशा के पल में कुछ कमाल का हुआ। यहां नैन्सी जो कह रही है, शायद हम सब भी वही सोचते है ना। ऐसी निराशा में कोई खुश कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन सा लगता है। तो फिर वजह क्या थी खुश होने की? इसका जवाब ही इस खेल की असली ताकत है। और ये रहा जवाब। एक ऐसा नजरिया जो पूरी सिचुएशन को ही पलट देता है। खुशी इस बात में नहीं कि क्या मिला, बल्कि इस बात में है कि शुक्र है हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये खेल खेलते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। पहला, किसी बुरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। फिर उसी के अंदर खुशी का कोई छोटा सा कारण ढूंढो। और आखिर में बस उसी कारण पर फोकस करो और देखो कैसे निराशा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्या ये आइडिया सिर्फ पॉलियाना तक ही सीमित था, या ये दूसरों पर भी असर करता है? चलिए देखते हैं, जब पॉलियाना की नई दोस्त नैन्सी इस खेल के बारे में सुनती है तो क्या होता है। पोलियाना की कहानी सुनकर नैन्सी भी हिम्मत करती है और इस खेल को आजमाने का फैसला करती है। मतलब उम्मीद की ये चिंगारी अब फैलने लगी थी। लेकिन अब इस खेल का असली इम्तिहान था आंट पॉली के सामने। क्या ये पॉजिटिव सोच एक कठोर सच्चाई का सामना कर पाएगी? जरा आंट पॉली के निर्देश सुनिए। कितने रूखे, कितने बेगाने। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अजनबी से बात कर रही हूं। पॉलियाना के लिए यहां कोई प्यार या अपनापन नहीं था। लेकिन पॉलियाना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो इस रूखेपन का जवाब भी अपनी गर्मजोशी और प्यार से देती है। इससे पता चलता है कि वो अपने इस खेल को लेकर कितनी सीरियस है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पॉलियाना को कभी दुख नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही हम इस खेल का सबसे गहरा पहलू देखते हैं। ये उदासी को नजरअंदाज करने का खेल नहीं है, बल्कि उसे बदलने का खेल है। जब पोलियाना अपने कमरे में अकेली होती है, तब हम उसका एक बिल्कुल अलग रूप देखते हैं। एक ऐसा पल जहां वो बहुत अकेली और कमजोर महसूस करती है। इन शब्दों में उसका अकेलापन और डर साफ महसूस होता है। ये एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि खुश रहने का ये खेल एक चॉइस है, एक कोशिश है, न कि कोई परमानेंट फीलिंग। पर जिस वक्त पोलियाना ऊपर अपने अकेलेपन से लड़ रही थी, ठीक उसी वक्त नीचे उसका शुरू किया हुआ खेल एक नई जिंदगी ले रहा था। और ये नैन्सी है जो मन ही मन ठान लेती है कि वो ये खेल खेलेगी। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि कैसे एक अच्छा आइडिया, एक खेल, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है, तब भी जब उसे शुरू करने वाला खुद मुश्किल में हो। और ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। खुशी क्या है? क्या ये बस एक एहसास है जो हम पर आता जाता रहता है, या ये एक खेल है जिसे हम हर रोज खेलने का फैसला करते हैं? यही सोच इस कहानी की असली सीख है।